प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर खास तौर से पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। चन्नी और सिद्धू के सिलसिलेवार पंगेबाजी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के मोर्चे के बीच अब तक कांग्रेस किसान आंदोलन के सहारे बैठी थी कि उसका बेड़ा इसी से पार हो जाएगा। इसी वजह से चन्नी सरकार ने लाल किले के आरोपियों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का भी ऐलान किया था। लेकिन पीएम मोदी के इस नए दांव से कांग्रेस के सारे किए कराए पर पानी फिर गया। माना जा रहा है कि अब पंजाब में किसानों की नाराजगी झेल रही बीजेपी के लिए चुनावी समीकरणों में बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में पंजाब में नए नए प्रयोग करके अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटी कांग्रेस की टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। इस बार पार्टी की पारी संभालने के लिए अमरिंदर सिंह भी नहीं है, बल्कि वो बीजेपी से गठबंधन के संकेत पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने फिलहाल राज्य में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना ली है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह सहित कई कांग्रेसियों ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को किसानों की जीत बताया। हालांकि पार्टी में अंदर खाने ये चर्चा भी जोरों पर है कि भले ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनावों को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया हो, लेकिन गुरु पर्व के पावन दिन ये घोषणा करना अपने आप में ये संदेश है कि पंजाब की जनता की नाराजगी को भी दूर करना चाहती है। एक कांग्रेसी नेता के मुताबिक फिलहाल हमें भरोसा है ये फैसला हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ समय रुककर ये देखना होगा कि पंजाब की जनता इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है। पंजाबी प्रतिक्रियाशील मतदाता हैं। कांग्रेस पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह पर नजर रखे हुए है, जिन्होंने हाल ही में अपनी नई पार्टी का ऐलान किया और ये भी कहा कि वह अगले चुनाव में बीजेपी का साथ देंगे। अब कांग्रेस में अंदर खाने ये चिंता बढ़ गई है कि अगर अकाली दल और बीजेपी फिर से साथ आ जाते हैं तो यह कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे, खास तौर पर शहरी सीटों पर। सूत्रों का कहना है कि नेता ने कहा कि शहरी सीटों पर जहां व्यापारी किसानों के आंदोलन से नाराज हैं, वहां अकाली और बीजेपी के फिर से गठबंधन का कांग्रेस पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में जट सिखों का भी ध्रुवीकरण हो सकता है। कांग्रेस ने हाल ही में एक एससी समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने यह साफ कहा कि वह बीजेपी से किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस का मानना है कि दोनों दल कृषि कानून के मुद्दे पर ही अलग हुए थे और अब ये मामला सुलझ गया है, इसलिए बीजेपी और अकाली दल कभी भी साथ आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।